ओम शांति। आज 10 मार्च 2022 की साकार मधुर मीठी मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान जिसे सारी दुनिया याद करती है वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तुम ऐसे बाप से पूरा वर्षा ले लो, भूलो मत। बाबा से पूरा वर्षा ले रहे हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बाप की श्रीमत पर यथार्थ चलने की शक्ति किन बच्चों में रहती है? बाबा उत्तर देते हैं, जो अपना सच्चा सच्चा पोता में बाप को सुनाकर हर कदम पर बाप से राय लेते हैं। बाप से राय ली तो उस पर चलने की शक्ति भी मिल जाती है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, बच्चे उस कमाई के पीछे यह कमाई मिस नहीं करो, क्योंकि वह पाई पैसे की सारी कमाई खत्म होने वाली है। हर बात में श्रीमत लेते बहुत खबरदार रहो, संभल कर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। तो सभी श्रीमत पर चलने वाले हैं ना? हाँ जी बाबा। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चे बाबा को पुकार रहे हैं ना कि बाबा उस परम धाम से नीचे आओ, अवतरित हो और हमें ज्ञान दो। अब बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, पूरा भंडार खोल दिया, मुझे नीचे नहीं बुलाओ, अब तुम मेरे पास आओ। ओम शांति। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं, किसके? बेहद के बाप और दादा के। यह बड़ी वंडरफुल चीज है। बेहद का बाप परमपिता परमात्मा और फिर बेहद का दादा प्रजापिता ब्रह्मा, दोनों सम्मुख बैठे हैं। किसके? बच्चों के। तो यह जैसे ईश्वरीय कुटुंब परिवार बैठा है और बेहद का बाप बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं अथवा सहज राजयोग सिखला रहे हैं। यह बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। गीत भी ऐसे कहते हैं कि बाबा आओ, इस समय बहुत दुख है, आवाहन करते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस दादा द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में निश्चय है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो जरूर निश्चय होगा ना। यह हमको बैरिस्ट्री पढ़ाते हैं, फलाना सर्जन हमको सर्जरी सिखला रहे हैं। यह ऐसी वंडरफुल चीज है कि अभी अभी कहते हैं हमको पक्का निश्चय है। बेहद का बाप निराकार हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी अभी कहाँ बाहर दूर गए तो निश्चय टूट पड़ता है। वंडर है ना। भगवान जिसको सारी दुनिया याद करती है वही बच्चों के सम्मुख बैठ कहते हैं, बच्चे अब अच्छी रीति बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। समझाते भी है, फिर सेकंड में भूल जाते हैं। तुम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हो और श्रीमत पर चलना होता है कदम कदम पर, लेकिन चलेंगे वही जिनका सारा समाचार बाप को मालूम होगा। बच्चों की रहनी करनी आदि का पूरा समाचार बाप के पास आना चाहिए। भेजते हैं ना सभी अपना पूरा समाचार, पोता में लिख के देते हैं ना बाबा को रोज रात्रि सोने से पहले। कहे हाँ जी बाबा। तो बाप को भी मालूम पड़े और उस रीति फिर समय प्रति समय राय देते रहे। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इसमें अच्छी रीति पढ़ना है। ऐसे नहीं आज पढ़ा फिर कब कोई काम पड़ा तो पढ़ाई मिस कर दी। वह सब काम है पाई पैसे के। बाबा कहते हैं दूसरे जो काम है वो पाई पैसे के, ये जो मुरली और योग ये मोस्ट वैल्यूएबल होना चाहिए, अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए।
हमारा जो मुरली का और योग का शेड्यूल है उसके हिसाब से दूसरे शेड्यूल बनाने हैं। ऐसे नहीं कि हमें समय मिला तब किया, काम करते करते कर लिया। इस दुनिया में मनुष्य जो भी कमाई करते हैं वह कोई रहने वाली नहीं है। ये देखा ना, रशिया में कितनी बैंक के बाहर लाइन लग गई, और हाँ, वो तो बैन भी कर दिया। जो रशियन सेंट्रल बैंक है उसको सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया। ये सारी पैसे जो कमाए हैं बैंक में, इसलिए तो बाबा कहते हैं किसकी दबी रहेंगी धूल में, अर्थात अर्थक्वेक हो जाएगा तो अंदर धूल में दब जाएगी। किसकी राजा खाए, बैंक में पूरा सील लग गया तो किसकी राजा खाए और किसकी चोर लूट जाए। जब भुज में भूकंप में हम थे तो हमने देखा कि कई लोग जो थे भूकंप में दबे पड़े थे मलबे के अंदर, और कई लोग आते थे जो सोना आदि उनके इनके शरीर पर होता था उसको निकाल कर चोरी कर कर जाते थे। वो लोग लाश को भी नहीं छोड़ते थे। तो किसकी चोर लूट जाए, सफल इसी उसी की होवे जो धनी नाम सब कर जाए। ईश्वरीय सेवा में लगाना अर्थात सफल करना। 21 जन्म के लिए बाबा को बंधायमान कर देना रिटर्न देने के लिए। कितना सस्ता सौदा हुआ ना। बाबा कहते हैं तो बाबा हमें कितना प्यार से पढ़ाते हैं। तो बाकी के सारे काम हमारी सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट काम मुरली और योग। बाबा कहते हैं इस दुनिया में जो भी मनुष्य कमाई करते हैं वो कोई रहने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाली है। बाप कमाते हैं बच्चों के लिए, समझते हैं पुत्र पौत्रे परपौत्रे खाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बाप बनेंगे तो वह अपने बच्चों के लिए कोशिश करेंगे। अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो बाप को जब बच्चों के पोतामेल का मालूम पड़े तब तो मत दे। कदम कदम पर पूछना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई विकर्म विनाश हो जाए। यह है बेहद का घर। बाप ऐसे बैठ समझाते हैं जैसे हूबहू हद के घर में लौकिक बाप समझाते हैं। सब बच्चे जानते हैं हम ब्राह्मण हैं। कोई से पूछो भगवान तुम्हारा क्या लगता है तो कहेंगे वह तो सबका बाप है। फिर पूछो वह कहाँ रहते हैं, क्या कहेंगे वो लोग, वो कह देंगे सर्वव्यापी है। बेहद के बाप को नहीं जानते। तुम बच्चे अभी बाप को यथार्थ रीति जानते हो तो तुम्हें दैवी मत पर चलना है। बाप आए हैं देवी देवता बनाने के लिए, कदम कदम श्रीमत पर चलना पड़े। पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं तो खबरदार करते रहते हैं, कहते हैं संभल कर चलो। ऐसे भी बहुत है जो तीर्थों आदि को नहीं मानते हैं। तीर्थ माना भक्ति, तीर्थ को न माना गोया भक्ति को नहीं माना। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, भगवान की खोज करते रहते हैं, बहुत भावना रखते हैं, शिव के आगे बहुत जाते हैं, समझते हैं भगवान का दीदार हो जाए। यह है भावना। फिर साक्षात्कार हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, समझते हैं हमको भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, हनुमान मिल गया, बस अब तो हमारी मुक्ति हो गई। परंतु मुक्ति को कोई की, बाबा कहते परंतु मुक्ति तो कोई की भी होती नहीं। सभी को इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए तो आना ही पड़ता है ना, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए क्यों ना आए, परंतु आना तो पड़ेगा ही। अब बाप अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे अब एक तो सबको बाप का परिचय दो। इस समय सब निधन के हैं, तुम भी निधन के थे। अब बाप द्वारा तुम सब कुछ समझते जाते हो। कहते हैं ना हम नीच पापी है, भला ऐसा नीच किसने बनाया, किसको भी मालूम नहीं है। कोई भी अपने को मूर्ख नहीं समझते है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, सबको नीचे जाना ही है, भ्रष्टाचारी बनना ही है। तो यह ख्याल करना चाहिए कि हम भगवान की फैमिली है, भगवान हमारा बाप है, तो जरूर हम विश्व के मालिक होने चाहिए।
फिर हमारी ऐसी दुर्गति क्यों हुई, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं चलती है। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरे तरफ कहते शांति कैसे स्थापन हो। मूंझ पड़े हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, समझाने से भी समझते नहीं हैं। उन्हों को समझना है अंत में तुम बच्चों को योग में रहकर कर्मातीत बनना है। तुम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर बनना है। बाकी जो इतने धर्म हैं वह सतयुग में नहीं होंगे। जो सतयुग में थे वही बहुत समय से अलग हुए हैं। उनके लिए ही कहा जाता है सिकिलदे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं पहले पहले परम धाम से आई यहाँ पाठ बजाने? पहले पहले आती है देवी देवता धर्म की आत्माएं पाठ बजाने। उन्हों को ही अपने धर्म में लाना होगा। आप कहते हैं उनके लिए ही आना पड़ता है, साथ में सबके लिए भी जरूर आना पड़े, क्योंकि सबको मुक्ति देना है। अब देवता धर्म है नहीं, उनका ही सैपलिंग लगना है। कोई किस धर्म में कोई किस धर्म में चले गए हैं, वही निकल पड़ते हैं। धर्म की स्थापना कितनी वंडरफुल है। तुम तो कहते हैं हे प्रभु तेरी श्रीमत गति सदगति की बड़ी वंडरफुल है, जो कोई समझ न सके। देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे होती है? इतना समय जो पतित देह अभिमानी बन पड़े हैं, उनके लिए फिर देही अभिमानी बनना, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो, विकर्मों का बोझा तुम्हारे ऊपर बहुत है। सुख भी तुमने बहुत देखा है, दुख भी तुमने बहुत देखा है। अब फिर दुख से तुमको सुख में ले जा रहा हूं, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और फिर औरों को भी याद दिलाते हैं। सृष्टि चक्र का राज समझाना बड़ा सहज है। उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा ने समझाया है, बोलो भगवान के तो तुम बच्चे हो ना। भगवान है स्वर्ग का रचयिता, तो भगवान से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। यह बात तुम ही जानते हो और तुम ही पूछ सकते हो। कहते हैं ईश्वर ने पैदा किया तो ईश्वर के पास वारिस होने चाहिए ना। बाबा कहते हैं अगर ईश्वर ने पैदा किया तो तुम ईश्वर के वारिस होने चाहिए। ईश्वर बाप स्वर्ग का रचयिता, फिर तुम नर्क में क्यों पड़े हो? ईश्वर बाप तो स्वर्ग का रचयिता, फिर दुनिया वाले नर्क में क्यों पड़े हैं? ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो उनकी बुद्धि में चलेगा कि हाँ कुछ तो हमें समझना चाहिए। तो तुम जानते हो हम पहले स्वर्ग में थे। रावण ने हमको नर्क में ढकेला है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। तुम याद दिला सकते हो भारत ही प्राचीन स्वर्ग था और भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अभी भारत नर्क बना है। यह खेल बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। यही खेल है। फिर उनके बीच में क्या होता है वह भी डिटेल बैठ समझाते हैं। कोई कोई बच्चे निश्चय बुद्धि है जो समझते हैं हम बाप के सामने बैठे हैं। बाबा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिमूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। त्रिमूर्ति शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा का नाम रख दिया है। अब त्रिमूर्ति का रचयिता ब्रह्मा कैसे हो सकता? गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो रचयिता जरूर कोई दूसरा होगा ना। इतनी छोटी बात को कोई भी समझते नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देंगे और क्या देंगे?
विष्णुपुरी कौन स्थापन करते हैं? बाप विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसको मालूम नहीं है। विष्णु का अलग चित्र बनाए उनको नर नारायण कहते हैं और लक्ष्मी नारायण का फिर अलग अलग बना दिया है। चित्र कैसे वंडरफुल बना हुआ है। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना होता है। प्रदर्शनी हो और बच्चे अपने ही धंधे में लगे रहे तो थोड़े ही समझेंगे कि इसने बाबा को पहचाना है। आप समझ जाते हैं यह खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, तब तो सर्विस पर नहीं भागते हैं। जो खुद समझा हुआ है ज्ञान को, उसको तो नशा रहेगा सेवा का, सफल करने का। नहीं तो झट सर्विस पर भागना चाहिए। अंधों की लाठी न बने तो गोया खुद ही अंधे है। बाबा को जानते नहीं। किसको कहना थोड़ी होता है कि तुम सर्विस पर जाओ, आपे ही आना चाहिए। बाबा हम सर्विस पर जा सकते हैं, आप परमिशन दो। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा कोई लिखता नहीं है कि बाबा हम रेडी है। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। अगर 10, 20, 50 रुपया नहीं कमाया तो क्या हुआ। बहुतों का कल्याण करना है, परंतु पूरी पहचान नहीं। फोटो में कोई जानते हैं। हमारे पास भी थोड़े बच्चे हैं सर्विसेबल, जिनको टेलीग्राम करके बुलाना पड़ता है। आप ही नहीं करते हैं। बाबा हम तैयार है। बाबा देखते हैं किसको सर्विस का शौक है। मनुष्य जो जानवर मिसल बन पड़े हैं उनको देवता बनाना है। तुम बच्चों को निरहंकारी बनना है। सभी बने निरहंकारी। जो समझते हम निरहंकारी है हाथ ऊपर करें। सूक्ष्म में भी देह का भान न हो, इतना निरहंकारी। हेड में तो बड़ी नम्रता चाहिए। बाप कितना निरहंकारी है। कोई कोई बच्चों में बहुत अहंकार है। जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। इसका दंड उनकी अवस्था गिर पड़ेगी। अभिमान होगा ना तो उनकी अवस्था गिर पड़ेगी, यही सबसे बड़ा दंड है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सब कुछ अपने हाथ से करना है। बाबा कैसे साधारण रीति से पढ़ाते हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं मुझे तो सर्वेंट बनकर आना पड़ता है। कहते भी है हे ज्ञान के सागर पतित पावन आओ, सुख के सागर आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप को आकर ऐसी सर्विस करनी पड़ती है। कहाँ आकर रहना पड़ता है। कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं। लाखा भवन को आग लगाते थे। सभी प्रैक्टिकल में हो रहा है। ये सारी जो यज्ञ के जो इतिहास की किताब है ना, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, उसमें सारा बताया कि किस तरह से प्रैक्टिकल में यज्ञ में कितने विघ्न पड़े। बाबा तो सारे पार्ट को जानते हैं, हम नहीं जानते। आप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। भगवान खुद कहते हैं मुझे गाली खानी पड़ती है। सबसे जास्ती गाली मैं ही खाता हूँ। मार्ग में भी गाली ही देते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर भी कितना निरहंकारी पने से पाठ बजा रहे हैं। मम्मा बाबा बच्चों को सिखलाने लिए सब कुछ करते हैं। कितना नीचे उतरना पड़ता है। पतितों को पावन बनाना है। मूठ पलीती कपड़ों को धोना है तो धोबी भी है, सोनार भी है। सबको गला गला कर सच्चा सोना बनाते हैं। बन रहा है ना सभी सच्चे सोना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाले बन रहे हैं ना। यही पुरुषार्थ चल रहा है ना हमारा। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप समान निरहंकारी नम्र चित्त बनना है। अपनी सेवा अपने हाथ से करनी है, किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। अब ऐसे ही है ना, जय हाँ जी बाबा। दूसरी पॉइंट, सर्विस के लिए सदा तैयार रहना है। सर्विस के लिए स्वयं को आप ही ऑफर करना है। कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसे बनाने की सेवा करनी है। कर रहे हैं ना सभी ऐसी सेवा? जय हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, संपन्नता के आधार पर संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा तृप्त आत्मा भव। इसका विश्लेषण है, जो सदा भरपूर व संपन्न रहते हैं वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियां उनके आगे लाए, लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देगी। ऐसी आत्मा ही रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगी। हानि रॉयल आत्मा का यही श्रेष्ठ कर्म है। इसका स्लोगन है, याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। याद और सेवा का डबल लॉक लगाओ तो माया आ नहीं सकती। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सदा तृप्त आत्मा हूं। मैं सदा तृप्त आत्मा हूं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।